नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव कृपाल शर्मा यूट्यूब स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज का कहानी का शीर्षक है जब सिर्फ दुख सताए तो ये कहानी सुनो महादेव की। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा हमारी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी दुखों को दूर क्यों नहीं करता है। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियां के लिए भगवान महादेव से शिकायत पर आधारित यह कहानी है। अशोक अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। उसको भगवान महादेव से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि हे महादेव, आपने संसार के सारे दुख उसी के हिस्से में दे दिए हैं और सब कुछ भूलकर आप सो गए हैं। अशोक सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता तो कभी अपने आप को कोसता रहता तो कभी भगवान को दोष देता। भला अशोक क्या करे? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत आ जाती। एक दिन अशोक सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया कि मेरे दुखों का अंत करो, लेकिन अब आपसे विनती करने की इच्छा समाप्त हो गई है। लेकिन एक अंतिम बार कह रहा हूं कि अगर आपको मेरे दुखों नहीं मिटानी है तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मेरे से कम दुख हो। भगवान महादेव ने अशोक की अंतिम इच्छा सुन ली और अशोक को उस रात सपने में भगवान महादेव दिखे। भगवान बोले, तुम एक काम करो, अपने सभी दुखों का विस्तार एक कागज पर लिखो और फिर एक गठरी बनाओ और मेरे मंदिर में टांग कर आओ। पहले तो अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु कुछ ही मिनटों में एक अंधा आदमी अपनी लड़की के साथ महादेव के मंदिर में पहुंचता है और भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने लगा। और जाते जाते उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे अपराध को आपके शरण में है। और वह अंधा आदमी जाने लगा तो अशोक ने रोकते हुए कहा, बाबा रुकिए, ये क्या कह रहे हैं? आप भगवान से, आपके ऊपर तो पहले ही भगवान ने अत्याचार किया है, आपको अंधा बनाकर। आप अपने अपराध को क्यों मान रहे हैं? ये तो भगवान की गलती है। उस अंधे आदमी ने कहा कि यह मेरे ही पापों की गठरी है जो भगवान धीरे धीरे हल्का कर रहे हैं। अब अशोक को अपनी गलती का एहसास होता है और भगवान को धन्यवाद करता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे समझ में आ गया कि जीवन कैसे जी जाती है। सिर्फ मैं ही दुखी नहीं, ये पूरा संसार ही दुखी है। मैं तो भ्रम में जी रहा था कि मैं इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ, परंतु आपने हमें यह दिखलाकर मेरे आंखें को खोल दी है। अब मैं आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं है कि मैं दुखी क्यों हूं। मुझे क्षमा कीजिएगा हे भोलेनाथ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, आपकी लीला।